हरे कृष्णा। गर्ग संहिता में कहा गया है, हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वनों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्तों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ है। और वर्ष की सभी एकादशी तिथियों में कुछ एकादशियां विशेष होती हैं, जैसे कि पांडव निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, उत्थान एकादशी इत्यादि। इन सभी एकादशियों का पालन भी विशेष रूप से किया जाता है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को देवशयनी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह वो दिन है जब भगवान श्री हरि 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस तिथि से शुरू होकर अगले 4 महीनों तक कोई भी शुभ और मांगलिक संसारिक कार्य नहीं करते, क्योंकि इन दिनों में सभी देवी देवताओं भी भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। और इसीलिए इस 4 मास यानी कि चतुर्मास में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य को करने के लिए कहा गया है। चतुर्मास का समय ऐसा सुवर्ण समय है जब मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अधिक से अधिक प्रयास कर सकता है। इस पवित्र अवधि में यदि हम किसी संकल्प के साथ अपनी साधना को बढ़ाने का प्रयास करें तो सामान्य समय की तुलना में उसका फल अनेक गुना अधिक मिलता है। तो आइए इस देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर इससे संबंधित एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इस देवशयनी एकादशी का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। प्राचीन काल में सूर्यवंश में एक राजा थे जिनका नाम था मानधाता। वे सत्यवादी, धर्मपरायण और अत्यंत पुण्य आत्मा थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी, समृद्ध और धन धान्य से परिपूर्ण थी। इस पुण्यवान राजा के राज्य में कभी भी बाढ़, सूखा और साथ ही कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। इससे सभी प्रजा प्रसन्नचित्त और सुखपूर्वक रहती थी। इस प्रकार से राजा और प्रजा दोनों ही आनंद से दिन गुजार रहे थे। किंतु एक समय राज्य में कोई अज्ञात पाप हो जाने के कारण 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। धान के अभाव से लोग भूखे मरने लगे। यज्ञ करना बंद हो गया। सभी नागरिक दुख से व्याकुल होकर राजा के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे राजन, आपने सदा हमारे हित के लिए ही कार्य किया है। आप कृपया करके वर्षा और अन्न की कमी के कारण आई इस कठिन परिस्थिति में हमारी रक्षा करें। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे समस्त भूमि पर पुनः शांति और सुख की स्थापना हो सके। राजा ने कहा, शास्त्रों में वर्णित है, यदि कोई राजा अधर्म का आचरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भोगना पड़ता है। किंतु मुझे ये ज्ञात ही नहीं हो पा रहा कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिस कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। फिर भी प्रजा के कल्याण हेतु मैं इस संकट का समाधान अवश्य खोजूंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने मुख्य अधिकारियों और सैनिकों के साथ विद्वान ब्राह्मणों को प्रणाम किया और संकट के समाधान की खोज के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वन में विचरण करते हुए वे अनेक ऋषियों के आश्रम के समीप से गुजरे। एक दिन सौभाग्यवश उन्हें महर्षि अंगिरा के दर्शन हुए। महाराजा मानधाता ने उन्हें देखकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया। ऋषिवर ने भी प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद प्रदान किया। उसके पश्चात ऋषि ने राजा के आगमन हेतु की विचारणा की, प्रजा के बारे में पूछा। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं धर्म निष्ठा से राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे मेरी प्रजा बहुत दुखी है। इसका कारण क्या है, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। कृपया मेरी प्रजा में सुख समृद्धि किस प्रकार आएगी, इस विषय में आप मुझे बताएं। अंगिरा ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह समय सतयुग का है, एक ऐसा युग जहाँ धर्म अपने 4 स्तंभों पर स्थिर है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसी की तपस्या से आपके राज्य पर यह परिस्थिति आई है। अतः हे राजन, प्रजा के कल्याण हेतु आपको उस शूद्र को मृत्यु दंड देना पड़ेगा, जिससे आपकी प्रजा में पुनः सुख समृद्धि आ जाएगी। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, तपस्या में मगन निष्पाप व्यक्ति को मैं मृत्यु दंड कैसे दे सकता हूँ? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। कृपया आप मुझे अन्य सुलभ उपाय बताएं। अंगिरा ऋषि ने उत्तर दिया, इस परिस्थिति में देवशयनी एकादशी का पालन आपको और आपकी प्रजा को करना चाहिए। इसके पालन से राज्य में वर्षा होगी। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है। हे राजन, तुम्हें अपने परिवार और प्रजा के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए। अंगिरा ऋषि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य लौट आए।
सभी ने आषाढ़ मास की एकादशी का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में सब जगह वर्षा हुई। राज्य में सुख समृद्धि से सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये देवशयन एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसकी कथा का श्रवण या पठन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इतनी महत्वपूर्ण देवशयन एकादशी पर उपवास का पालन करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न में पापों का वास होता है और यह स्वयं भगवान श्री हरि की आज्ञा से होता है। इसीलिए इस दिन अन्न से दूरी बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। यदि शरीर की आवश्यकता हो तो फल, दूध या एकादशी प्रसादम ले सकते हैं। तो आइए इस देवशयन एकादशी पर हम सब मिलकर संकल्प लें। जैसे भगवान विश्राम में जाते हैं वैसे ही हम भी अपनी बुराइयों को विश्राम पर भेजें और इन 4 महीनों में अपने जीवन को तप, सेवा और साधना से भर दें। हरे कृष्णा।